इस्लाम में प्रमुख रूप से दो बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, एक ईद उल फितर तो दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल फितर को भारत में आम जुबान में मीठी ईद या सेवई वाली ईद कहते हैं, जबकि ईद उल अजहा को लोग बकरीद कहते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद मुस्लिम समुदाय में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जुल हिज्जा के 10वें दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार पर देश विदेश में खास रौनक देखने को मिलती है। बकरीद के दिन कुर्बानी देने की परंपरा है। आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, वहीं कुर्बानी का हिस्सा रिश्तेदारों, मित्रों और गरीब और जरूरतमंदों के साथ बांटा जाता है। दरअसल ये पर्व कुर्बानी के साथ साथ अल्लाह के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा की तारीख सऊदी अरब में चांद दिखने के बाद ही तय की जाती है। इस बार देश भर में बकरीद का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बकरीद पर होने वाले जानवरों की कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से यूपी और दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बकरीद पर बवाल। जी हाँ, देश में एक बार फिर बकरीद में कुर्बानी और खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वहीं नेताओं की बयानबाजी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। दरअसल बहस इस बात पर भी हो रही है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों में कानून अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल बीजेपी की सत्ता वाले उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्य सरकारों ने बकरीद के मौके पर गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जबकि केरल, जहां यूडीएफ ने सत्ता संभाली है, और कांग्रेस शासित कर्नाटक में ऐसी कोई सख्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है। वहीं बंगाल में पशुवध और गौवंश की कुर्बानी को लेकर नए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश में अब बिना सरकारी पशु चिकित्सक के लिखित प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय या भैंस का वध करना प्रतिबंधित है। वध तभी किया जा सकता है जब गाय या भैंस 14 साल से अधिक के हों या फिर शारीरिक रूप से असक्षम हो। इसके साथ ही बीजेपी शासित सभी राज्यों में खुले में किसी भी पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी सार्वजनिक स्थानों पर बलि नहीं देने का आदेश दिया गया है। इसके पीछे 1950 के पशु वध नियंत्रण अधिनियम कानून का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन गैर बीजेपी राज्यों में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार अपने हिंदुत्व और कड़े फैसलों के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए पूर्ववर्ती ममता सरकार की छुट्टियों की लिस्ट को छोटा कर रही है। वहीं केरल की नवगठित कांग्रेस समर्थित यूडीएफ सरकार ने इस बड़े मुस्लिम त्योहार के सम्मान में 2 दिनों की आधिकारिक छुट्टी का ऐलान कर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। केरल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आधिकारिक सरकारी आदेश है, जिसमें बकरीद की छुट्टी 2 दिन कर दी गई है। इससे न सिर्फ सरकारों के अपने अपने कानून में अंतर नजर आ रहा है, बल्कि इस अंतर से ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि हमारे देश में कानून की आंखों में अगर वोट बैंक का चश्मा पहना दिया जाएगा तो लॉ ऑफ द लैंड का क्या होगा। आपको बता दें कि लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है जो कानून धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर हो और सबके लिए एक समान हो। लेकिन वही कानून राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में सख्त और नरम है। आपको बता दें कि लगभग सभी राज्यों में एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, लेकिन इन्हें लागू करने की प्रभावशीलता हर राज्य में अलग है, जिसकी वजह से इन कानूनों को लागू करने पर विवाद होता है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एक बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं कि ड्राई होली खेलो, तुम भी वर्चुअल बकरा काटो। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि बकरीद मनाने के लिए कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाकर उसे वर्चुअली कुर्बानी देते हुए दिखाएं। राणे ने कहा कि हमारे होली के त्योहार में कहा जाता है कि होली माहौल के हिसाब से मनानी चाहिए। सूखी होली मनाओ। दिवाली के त्योहार में कहते हैं पटाखे मत जलाओ। जो ऐसा कहते हैं उन्हें लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वो बकरीद मनाने के लिए कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाकर उसे वर्चुअली कुर्बानी देते हुए दिखाएं। वहीं मुस्लिम नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो लाजमी था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि इस्लाम एक व्यवहारिक धर्म है और मंत्री पर
इस्लामी परंपराओं तथा मदरसों के बारे में जानकारी न होने का आरोप लगाया। वहीं एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है। नीतीश राणे से कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, फिर ना कोई गाय को खाएगा, न काटेगा, न बांटेगा। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, उनके त्योहार के समय इस तरह की बातें करना सही नहीं है। मुंबई से सटे मीरा रोड में बकरीद से पहले भारी बवाल देखने को मिला है। दरअसल मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी में मुस्लिम पक्ष ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरा शेड बनाया था। इस शेड को हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद नगर निगम ने हटा दिया था, लेकिन हटाए जाने के बाद दोबारा मुस्लिम समाज शेड बांधने लगा। ऐसा करता देख हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई। फिलहाल यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारी पुलिस बल मौजूद है। रविवार को दिन भर चले हंगामे के बाद रात में भी सोसाइटी परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक युवक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्लेड से हमला किए जाने की घटना भी सामने आई है। मामले को लेकर काशीमीरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी परिसर में कड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। आपको बता दें कि पूनम स्टेट क्लस्टर 1 की एक सोसाइटी में बकरों के लिए अस्थायी शेड तैयार किया गया था, जिसमें करीब 25 बकरे बांधे गए थे। बताया जा रहा है कि ईद तक इन बकरों को सोसाइटी परिसर में रखने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि सोसाइटी के हिंदू रहवासियों का आरोप है कि मुस्लिम पदाधिकारियों ने बिना किसी आधिकारिक बैठक के बकरों के लिए शेड बनाने की अनुमति दे दी। रहवासियों का कहना है कि बकरों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और सोसाइटी के कुछ रहवासी काशीमीरा पुलिस स्टेशन और मनपा कार्यालय पहुंचे तथा शिकायत इस बाबत दर्ज कराई। शिकायत के बाद मनपा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शेड को हटा दिया। हालांकि बकरे सोसाइटी परिसर में मौजूद होने के कारण रात में फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं सोसाइटी पदाधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति नहीं दी गई है, केवल ईद तक अस्थायी रूप से बकरों को रखने की अनुमति दी गई थी। काशीमीरा पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर एक तरफ हिंदू पक्ष के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बेजुबानों की कुर्बानी देना कहां तक जायज है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष है जो सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों एक ही दिन लोगों का पशु प्रेम जागता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भारत में हर साल 350 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। भारत के स्लॉटर हाउस से दुनिया के 35 देशों में बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इन स्लॉटर हाउस के सबसे ज्यादा ऑफिस महाराष्ट्र में ही है। बॉम्बे से बीफ का सौदा हो रहा है। हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उसे लाइसेंस देती है। इतना ही नहीं, भारत की 140 करोड़ की आबादी में 74% लोग गोश्तखोर यानी नॉन वेजिटेरियन है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ 14% हैं और 60% लोग मुसलमान नहीं हैं। इन 60% को समझाना चाहिए कि जीव हत्या पाप है और गोश्त नहीं खाना चाहिए। मुस्लिम नेताओं का सवाल है कि आखिर सारा दबाव 14% पर ही क्यों, 60% पर क्यों नहीं। लेकिन जो लोग खुले में नमाज और कुर्बानी का समर्थन करते हैं, कानून को दरकिनार कर इसकी आड़ में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ पक्षपात हो रहा है, उन्हें एक बार मुस्लिम देशों के नियमों को भी जान लेना चाहिए। जैसे सऊदी अरब में कुर्बानी लाइसेंस प्राप्त बूचड़ खानों या फिर निर्धारित जगहों पर ही होती है, लेकिन वहां कोई इस सख्ती को मुस्लिम विरोधी नहीं कहता। वहीं यदि हम यूएई की बात करें तो यहाँ भी कुर्बानी को लेकर कड़े नियम है और यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। ऐसा ही कुछ कतर में भी नियम है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। सभी लोग न सिर्फ इस नियम का पालन करते हैं बल्कि कोई भी ये नहीं कहता कि कतर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुवैत और बहरीन में भी कुर्बानी के लिए जगहें पूर्व निर्धारित की गई हैं, जबकि टर्की में तो सरकार खुद ही तय करती है कि किन जगहों पर कुर्बानी दी जाएगी। यहाँ सार्वजनिक जगहों और सड़क किनारे जानवर काटने पर पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन टर्की में भी कोई नहीं कहता कि ये नियम मुसलमानों के विरुद्ध है। ऐसे देशों की सूची बहुत लंबी है
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब मुस्लिम देशों में इन कानूनों का पालन हो सकता है तो भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में इतनी बहस और इतना विवाद क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश में सारे नियम कानून के हिसाब से कम बल्कि वोट बैंक के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।